हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 9 सॉयल। उसके क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है टिक द मोस्ट सूटेबल आंसर। आपको टिक करना है क्वेश्चन 1 and 2 में। So in addition to the rock particles, the soil contains, मतलब soil जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो rock particles के साथ में और क्या contain करती है? क्या soil, क्या हमारी जो मिट्टी होती है वो air और water को contain करती है, या फिर वो water and plants को contain करती है, minerals, organic matter, air या water को contain करती है, या water, air and plants को contain करती है? तो इसका आंसर होगा कि रॉक पार्टिकल्स के साथ साथ, पत्थरों के साथ साथ सॉइल में क्या होता है? सॉइल में मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, एयर भी होती है एंड वाटर भी होता है। फिर हमारे पास आता है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो किस में ज़्यादा होती है? इज़ हाईएस्ट इन, क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल में ज़्यादा होती है, या क्लेई सॉइल में, या लोमी सॉइल में ज़्यादा होती है, या फिर मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम में ज़्यादा होती है? तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हाईएस्ट होती है क्लेई सॉइल में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मैच करने हैं कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो कॉलम 1 में आपके पास दिया हुआ है होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नेक्स्ट है अपर लेयर ऑफ द सॉयल, फिर है सैंडी सॉयल, उसके बाद है मिडल लेयर ऑफ द सॉयल, उसके बाद है क्लेई सॉयल। उसके सामने आपको दे रखे हैं लार्ज पार्टिकल्स, ऑल काइंड्स ऑफ सॉयल, डार्क इन कलर, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट एंड फिर है कि लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। तो इसके आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो मैचिंग है वो मैच होगा ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल से। फिर अपर लेयर ऑफ द सॉइल जो होती है वो डार्क होती है कलर में, एंड सैंडी सॉइल लार्ज पार्टिकल्स को कंटेन करती है। जो मिडल लेयर होती है सॉइल की वो लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस को कंटेन करती है, एंड जो क्लेई सॉइल होती है वो छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स को कंटेन करती है एंड टाइटली पैक्ड होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें है कि आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो आपकी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो फॉर्म कैसे होती है, बनती कैसे है। तो सॉइल इज़ फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के प्रोसेस से सॉइल बनती है। वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल डीकॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स नियर और एट द सरफेस ऑफ अर्थ। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग एक तरीके की प्रक्रिया या एक तरीके का प्रोसेस होता है जहाँ पे फिजिकल ब्रेकडाउन भी होता है और केमिकल डीकॉम्पोजिशन भी होता है रॉक्स का, मिनरल्स का, या तो अर्थ की सरफेस के पास में या फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर। मतलब जो रॉक्स है, जो मिनरल्स हैं, वो फिजिकली टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, साथ में केमिकली भी उनमें डिस्ट्रक्शन होता है, डीकॉम्पोजिशन उनका टेक प्लेस करता है। जो फिजिकल और केमिकल डीकॉम्पोजिशन है प्राइमरीली वो किसके द्वारा कॉज होता है? वो हवा के द्वारा, विंड के द्वारा, या वाटर या क्लाइमेट के द्वारा टेक प्लेस करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रोसेसेस लार्ज जो रॉक पीसेस होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस में, एंड छोटे छोटे पीसेस में वो बदल जाते हैं, एंड इवेंचुअली वो लास्ट में सॉइल में बदल जाता है। मतलब कि जो इस प्रोसेस का रिज़ल्ट होता है वेदरिंग प्रोसेस का, वो क्या होता है कि जो बड़े बड़े रॉक पीसेस हैं, पत्थर हैं, वो छोटे छोटे पत्थरों में बदलते हैं, छोटे छोटे पीसेस में बदलते हैं, और लास्ट में वो मिट्टी में बदल जाते हैं, बहुत ही माहीन हो जाते हैं, बहुत ही हम कहें तो बारीक हो जाते हैं, एंड वो ज़्यादा दरदरे भी नहीं रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज़ क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। जो क्लेई सॉइल होता है कि आपको ये बताना है कि जो क्लेई सॉइल है वो क्रॉप्स के लिए कैसे यूजफुल होती है। सो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्लेई सॉइल के अंदर होती हैं, जैसे कि क्लेई सॉइल में क्या होता है, बहुत ही
अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी होती है, वो काफ़ी टाइम तक पानी को रोके रखती है। एंड इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, और क्लेई सॉइल जो होती है वो ऑर्गेनिक मैटर में भी रिच होती है। फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जैसे कि वीट, ग्राम, पैडी, सॉयल दैट इज़ गुड एट रिटेनिंग वाटर, जो पानी को इकट्ठा कर सके एंड ऑर्गेनिक मैटर में सूटेबल हो, वो बहुत अच्छी होती है वीट, ग्राम, पैडी जैसे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। इसीलिए जो क्लेई सॉइल्स होते हैं उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि ऐसे काइंड्स ऑफ क्रॉप के लिए यूज़फुल होते हैं। तो इसीलिए जो क्लेई सॉइल है वो क्रॉप्स के लिए यूज़फुल होती है। अब हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंसेस बताने हैं क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल में। तो यहाँ पे आपके पास क्लेई सॉइल है एंड ये लूमी सॉइल है, तो यहाँ क्लेई एंड लूमी में बताने हैं। तो क्लेई सॉइल का पहला डिफरेंस ये है कि इसके काफ़ी स्मॉलर पार्टिकल्स को ये कंटेन करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जो लोमी सॉइल होती है उसमें क्या होता है, थोड़े लार्जर पार्टिकल्स होते हैं। क्लेई सॉइल जो है वो अच्छे अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करके रख सकती है। लोमी सॉइल जो है वो ज़्यादा जो वाटर की अमाउंट होती है उसको होल्ड नहीं कर सकती। ये इट कैन नॉट होल्ड वाटर, ये वाटर को होल्ड ही नहीं कर सकती है। क्लेई सॉइल फर्टाइल होती है, लेकिन लूमी सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं होती है। क्लेई सॉइल के अंदर एयर कंटेंट जो है वो लो होता है, और लूमी या सैंडी सॉइल के अंदर क्या होता है, एयर गेट ट्रैप्ड बिटवीन द पार्टिकल्स। जो एयर होती है, हवा होती है, वो पार्टिकल्स के बीच में ट्रैप्ड हो जाती है, रुक जाती है। क्लेई सॉइल में क्या होता है, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, पार्टिकल्स इसके बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। वेयर एज लूमी या सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर पैक्ड होते हैं, दूर दूर मतलब प्लेस्ड होते हैं। फिर क्लेई सॉइल में क्या होता है, ये बहुत अच्छी होती है बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। एंड जो लूमी या सैंडी सॉइल है उस पर क्रॉप्स जो हैं उनको ग्रो करना इतना सूटेबल नहीं होता है, वो सूटेबल होती ही नहीं है, आसान नहीं होता है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। आपको क्या करना है, आपको क्रॉस सेक्शन पार्ट जो है उसको ड्रॉ करना है ऑफ सॉइल, और आपको लेबल करने हैं उसके अलग अलग लेयर्स को। तो यहाँ पे आपके पास क्रॉस सेक्शन का पूरा सॉइल का प्रोफाइल है। तो सबसे पहले जो सबसे अंदर की लेयर होती है, सबसे नीची लेयर होती है, उसको हम बेड रॉक बोलते हैं। उसके बाद में ऊपर जो लेयर होती है वो हॉरिजोन कहलाती है। एंड जो नेक्स्ट लेयर है वो भी, सॉरी यहाँ पे ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, सी हॉरिजोन लिखा हुआ है, एंड उसके बाद में बेड रॉक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि राजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। राजिया ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया इन द फील्ड, खेतों में, रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकोलेशन, परकोलेशन के रेट से रिलेटेड। एंड शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट फॉर 200 ml ऑफ वाटर टू परकोलेट थ्रू द सॉइल सैम्पल। और उसने ये ऑब्जर्व किया कि 40 मिनट लगे 200 ml पानी को, वाटर को परकोलेट होने में सॉयल सैम्पल में से। तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ परकोलेशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको गिवन अमाउंट जो है पानी की, वाटर की, वो 200 ml है। उसके बाद परकोलेशन के लिए कितना टाइम लगा, वो है 40 मिनट। तो परकोलेशन रेट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ वाटर ml में ऊपर रखते हैं, उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं हम परकोलेशन टाइम से। तो 200 ml को हम 40 मिनट से डिवाइड करेंगे तो 5 ml पर मिनट आएगा आंसर इसका। सो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि आपको एक्सप्लेन करना है हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन को आप रोक सकते हो, किस स्टेप्स के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम सॉइल पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। द पर्सिस्टेंट बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स इन द सॉइल इज डिफाइंड एज सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सीधी सी भाषा में कहूँ तो कई बार क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस यूज़ कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं सॉइल में अपने क्रॉप्स को जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए। उससे क्या होता है, वो सॉइल को ख़राब कर देते हैं, क्रॉप्स भी अफेक्टेड होते हैं, और इसको हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। और सिर्फ ये सब्सटेंसेस ही नहीं, हम भी कई बार अपना जो वेस्ट होता है घर का वो डंप कर देते हैं, गड्ढा खोद देते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं एंड उसको सॉइल से कवर कर देते हैं। वो भी कई बार सॉइल के लिए हार्मफुल हो जाता है। और कई बार हम पॉलीथीन्स जो होती हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन्स, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, उनको भी सॉइल के अंदर डक कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है,
जो सॉइल पोल्यूशन है वो बहुत ही ग्रेटर अमाउंट में टेक प्लेस करता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ फॉलोइंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्लास्टिक्स का यूज़ जो है वो थोड़ा कम कर दो। प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं, हैंस दीज शुड बी, इनको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए अच्छे से प्रॉपरली। इफ़ पॉसिबल हमें प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें इंडस्ट्रीज से भी आते हैं और होम से भी आते हैं, घरों से और इंडस्ट्री से भी वेस्ट निकलता है और वो सॉइल को पोल्यूट कर देता है। एंड ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं इनको केमिकली ट्रीट करना चाहिए ताकि हार्मलेस वो मतलब एक ऐसी स्टेज में कन्वर्ट हो जाएं जो हार्मलेस हो, और अच्छे से उनको हमें डिस्पोज़ करना चाहिए। और डिस्पोज़ करने से पहले ही हमें उनको केमिकली कुछ ऐसा ट्रीट करना चाहिए जिससे वो सॉइल को ख़राब ना कर सकें। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड्स। अदर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं सॉइल के वो इंक्लूड करते हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जिससे मैंने आपको बताया, तो इसीलिए इनका एक्सेसिव यूज़ हमें अवॉइड करना चाहिए। तब हम हमारा जो सॉइल पोल्यूशन है उसको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ द अपर फर्टाइल लेयर जो होती है सॉइल की, टॉप सॉइल जो होती है, बाय स्ट्रॉन्ग विंड के द्वारा या फ्लोइंग वाटर के द्वारा जब वो अपर लेयर निकल जाती है सॉइल की तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और फॉलोइंग स्टेप्स हम यूज़ कर सकते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में। सबसे पहले तो मास अवेयरनेस करो, लोगों को बताओ कि तुम डिफॉरेस्टेशन मत करो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। मतलब अब क्या हो रहा है, जहाँ पे फॉरेस्ट हैं वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जाता है ताकि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री बनाई जा सके या कोई भी काम वहाँ किया जा सके। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने हैं, ना कि इन ट्रीज़ को हमें काटना है। नेक्स्ट है कि आप लोकल पीपल को मदद करो डिग्रेडिंग फॉरेस्ट को रीजनरेट करने में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखो। और प्लांटिंग ट्रीज़ को प्लांट करते रहो, अपने घर के बाहर भी ट्रीज़ लगाओ, घर के अंदर अगर आपके गार्डन है तो वहाँ भी ट्रीज़ लगाओ, प्लांट्स लगाओ, उससे हमारा जो सॉइल इरोजन है वो प्रिवेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें क्रॉस वाइज पजल को सॉल्व करना है विद गिवन क्लूज़ के साथ। सो अब हम क्लूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे अक्रॉस में आपको क्लू दिया हुआ है प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट, फिर उसके बाद दिया हुआ है यूज शुड बी बैन टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन, देन फिर है टाइप ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी, एंड फिर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। डाउनवर्ड जो आपको जाना है वहाँ पे आपके पास क्लूज़ हैं कि इन डेजर्ट सॉइल इरोजन ओकर्स थ्रू clay and loam are suitable for cereals like this type of soil can hold very little water, and collective names for layers of soil। तो यहाँ पे आपके आंसर्स हैं। सबसे पहले प्लांटेशन प्रिवेंट इट, तो इसका आंसर है इरोजन। फिर है यूज शुड बी बैन टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन, मतलब सॉइल पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए हमें किसका जो है वो यूज़ बैन कर देना चाहिए, तो वो है हमारी पॉलीथीन। फिर है कि टाइप ऑफ सॉइल जो पॉटरी बनाने के लिए यूज़ होती है वो है क्ले। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में रहता है वो कौन सा है, अर्थवॉर्म। फिर डाउनवर्ड में आप जाओगे तो इसमें है कि इन डेजर्ट सॉइल इरोजन किसकी वजह से ऑकर होती है, विंड के द्वारा। एंड क्ले एंड जो लोम है वो सूटेबल होते हैं कौन से सीरियल्स के लिए, जैसे कि वीट। इसका आंसर है फिर दिस टाइप ऑफ सॉइल, कौन सी सॉइल जो है वो बहुत ही लिटिल वाटर को होल्ड कर सकती है, वो है सैंडी सॉइल। कलेक्टिव नेम्स जो लेयर्स ऑफ सॉइल के लिए हैं वो है प्रोफाइल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।